उसे दुनिया के अनंत जीव निर्विकल्प नहीं कर सकते, एक तू ही उसे निर्विकल्प कर सकता है। मैं भी उसे निर्विकल्प नहीं कर सकती तीर्थंकर ने, मैं भी उसे निर्विकल्प नहीं कर सकता हूं, नारायण निर्विकल्प नहीं कर सकता है, उसकी पत्नियां निर्विकल्प नहीं कर सकती, तू ही निर्विकल्प कर सकेगा। जाओ। मुकुट को उतार दिया और आखिर में एक पैर जमीन पर टेक दिया, एक उठा लिया और ऐसा कह दिया, ए बसदा काहू की नहीं भई है, हे महामुनिराज। भाई नहीं कहा, हे महामुनिराज, ये वस्तुता आज तक किसी की नहीं हुई है। चरणों में उतार करके मुकुट रख दिया और जैसे ही रखा और क्षण भर में उन्होंने परम कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त। जाके कह देना, हे भाई, मैंने अतीत में जो अशुभ शब्द बोले हों, आज मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा, मुझे अपना भाव नहीं बिगाड़ना। भली वो क्षमा मांगे, लोग ऐसा समझते हम क्षमा मांगेंगे तो कायर समझे जाएंगे। अरे पागलो, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या नहीं, क्या करूं क्षमा मांग, देखो हमारी तरफ देखो, क्या करूं, क्षमा मांगने का भाव तो बहुत आता है, परंतु वो पुरानी बातें खबर में सी आ जाती, सो खबर सी उड़ जात हमारी। तो क्या करें, मन तो मन ही है, संसारी तो संसारी है। हम महाराज जी थोड़ी हो गए, महाराज जी हो नहीं, पर महाराज जी के भाव तो बना रहे बनने के। कोई डायरेक्ट किसान जाके बीज नहीं बोता है, पहले भूमि को क्या करता है, पहले सफाई करो ये कचड़ों की। तुम हो ही नहीं धर्मात्मा, किंचित मात्र भी धर्मात्मा नहीं हो। क्या किंचित मात्र भी बैर नहीं छूटा, कसाई नहीं छूटी। और कोई कहे, अगर देखो इधर देखो भैया, आपका भाई तो बहुत धर्म करता, मुझे मालूम है, रहने दो, इससे बड़ा पापी तो जमीन में कोई दूसरा। सामने देखो महाराज के कैसी हा 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 करता है, हाँ बढ़िया आत्मा लगे, शरीर लगे, मुझे तो शादी नहीं कराना थी, धोखे से हो गई। भगवान की पूजा, जय जय नाथ परम गुरु होय, दरस विशुद्ध भावना भाई परम गुरु होय, निश्चित दिन भैया व्रत कर्म का कलूटा, कर्म का कल्ला। भगवान के सामने तो, भगवान के सामने बहुत अच्छा बनकर के बैठा है, घर में क्या क्या नहीं करता है। भैया घर अलग है और मंदिर अलग है, गृहस्थी गृहस्थी है। सम्यक दृष्टि चीवड़ा करे, कुटुंबवती पाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। भैया ऐसे प्रणाम नहीं करना। हम साबुन हैं, क्या हम साबुन हैं, आप कपड़े हो, चातुर्मास पानी है। चातुर्मास, चातुर्मास बोलो, चातुर्मास पानी है और हम साबुन हैं और तुम कपड़े हो। अब क्या करें, क्या करें? इस साबुन को लगा के चातुर्मास के पानी से आत्मा रूपी कपड़ा को क्या कर लो, धो लो। नदियां तो चौमासे में ही बहती है और ज्ञान की गंगा भी चौमासे में बहती है। समझ जाओ पंडित जी साहब, समझ जाओ। ये दो भाई हैं, गजमोती बोला, साथ साथ रहती हैं, पूजन में साथ, विधान में साथ। पता ही नहीं चलता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, पता ही नहीं चलता है कौन बड़ा कौन छोटा। एक साथ भोजन, एक साथ पानी, कुछ भी अलग नहीं है। मंदिर में बात क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में लेके जाएंगे, तो रहो ना भाई के साथ। और देख लो, मैं तो कहता बस छिल्ले बात छे, जितने भी उपसर्ग हुए कोई पराया नहीं आया, सब अपने ही थे। घर को ही जला दिया, घर के ही। बाहुबली के ऊपर चक्र किसने चलाया? भाई ने। पांडवों के लिए मारने का पुरुषार्थ किसने किया? पांडवों के ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण किसने पहनाए? कुरुयोधन उसका भांजा था, रावण का रहस्य खोलने वाला रावण का भाई
विभीषण था, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखने वाला उसका ससुर था। अंजना के ऊपर दोष लगाने वाली उसकी केतुमती नाम की सास थी। अंजना को छोड़ने वाला उसका पति पवनंजय था। सीता को धर्म तीर्थ यात्रा के निमित्त से छोड़ने वाले राम थे। बताओ कौन था? पर गैरों को हमसे क्या प्रयोजन? गैरों को हमसे क्या प्रयोजन? जो निकट में रहता है उससे सावधान रहना। बोलो, जो बिल्कुल आहार में पास में खड़ा सावधान रहना। कितने कोफ्ता खा गए महाराज? वो गिनती लगाता 14 गुपचुप तो हो गई। वो देखता है भिलाई की रुए काजू, ओह 100 ग्राम पूरे चढ़ा गए, कैसे पचा पाएंगे? हमको नहीं बचे। बोलो, हमको नहीं बचे, तुमको कैसे बचे? हमको नहीं बचे। नमो सिद्धाड़म, उसको इशारा मत करो। रॉन्ग नंबर। मैं देख रहा हूं, कैमरा नजर पर है, सावधान, खबरदार। उसकी नियत ऐसी होती तो 5 साल से वो भगत मेरे साथ में कैसे रहता? नमो सिद्धाड़म। चोर की दाढ़ी में तिनका हमको नहीं बचे। बोलो, हंस के बोल दो ना, छेले बात छे। मैं पंडित जी छेले बात बोलता हूं तो गुजरातियों को तसल्ली आती है, प्रवचन समाप्त होने वाला, उसके बाद भी 30 मिनट खींचता हूं। छेले बात बोल रहा तो सोच से बस। अब बोलो ना शेर बाब, एक बार नमो सिद्धाड़म। हाँ, छेले बात 6 वस्तु को क्या रहता है? तसल्ली रहती है। जैसे कभी आदमी बोला ना जल्दी, हमको नहीं बचे। बोलो, भिलाई किए काजू हमको नहीं बचे, इसलिए महाराज तुमको जो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं सिद्धार्थ जी कल दूर खड़े हो जाओ। मैं भी बहुत सोच समझ के लोगों को बिठालता हूं। मैं ज्ञानियों से बच के नहीं रहता, मैं अधकचरे ज्ञानियों से बच के रहता हूं। वो दुखदाई होते, वो पहुंचेंगे भी और हल्ला भी मचाएंगे, बदनामी करेंगे। मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं कराना है, समय खराब होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कौन हमको शादी कराना, जो मेल छुटाना है। बोले नहीं महाराज जी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा देखो, एक तो तू गर्म पानी लाएगा, नैपकिन लाएगा, पोंछेगा, साफ करेगा, और बाद में तू ही कहेगा कि महाराज जी पुद्गल पुछवाती है। बोले नहीं कहूंगा मैं, नहीं तुम बदनाम मत करना, ध्यान रख के चलना। फिर बोलता चंदन का तेल लाऊं। मैंने कहा कल के दिन कहेगा पाउडर लाऊं, परसों दिन कहेगा फेयर एंड लवली लाऊं, एक कर्म का कल ऐसा है। बोले महाराज जी मच्छर काटे तो ओडोमास लगा लेना। मैंने कहा ओडोमास, दूसरे का मांस पर मांस लगाएगा, जो लगाता मांस पर मांस वो नहीं ले पाता है सांस। भैया हमें कुछ नहीं लगाना, हम ऐसे लोगों से बचते हैं जो शिथिलाचार उत्पन्न करते हैं। ऐसे परिणाम कभी नहीं रखना। साधु एक जगह इसीलिए नहीं रहता है, किसी से हमारा बैर ना बने, दुश्मनी ना बने, शत्रुता ना बने। आप भी अपने परिणामों में निर्मलता बनाओ, विशुद्धि बनाओ। सभी विद्वानों ने अपने बहुत अच्छे लेख प्रस्तुत किए, साधुओं के प्रति श्रद्धाएं उत्पन्न की, और बहुत अच्छी तरह से 2-3 संगोष्ठी हुई। पर ऐसा लगता कि सारे विद्वान हमारे हैं, सारे विद्वान। नरेंद्र कुमार जी पहली बार मिले, पर ऐसा नहीं लगा कि पहली बार आए, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो मैं चाहता हूं कि विद्वानों के द्वारा, ये किसी माँ के पुत्र ने, ये सब सरस्वती पुत्र हैं। ये क्या है? सब जो हमारे बीच में विद्वान है सरस्वती पुत्र हैं। आना जाना कितना श्रम साध्य होता, पर साधु एक बार बुलाते हैं दौड़े दौड़े चले आते हैं। सभी विद्वान बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सभी अपने परिणामों में विशुद्धि बनाएं, निर्मलता बनाएं, बहुत अच्छी तरह से धर्म में ध्यान करें, और लेस्य विषयक विषयों को जान करके आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाएं। चूँकि बोलने की बहुत इच्छा है, छेल्ले बात थी गई, पती गई, फिर भी एक छेल्ले बात है कि मैं विषय को समय के अनुसार समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 तरह से आकुलता हो रही है। वैसे मुनिराज निराकुल रहती हैं, फिर भी मुझे ऐसी आकुलता हो रही, क्योंकि मुझे प्रतिक्रमण करना है, और आप सबको, मुझे प्रतिक्रमण करना है, आप सबको अतिक्रमण करना है।
यदि मैं देर तक बोलता रहूंगा, आप अतिक्रमण में अतिक्रमण करेंगे तो हमारे प्रतिक्रमण के भी अतिक्रमण का दोष मुझे लगेगा, रात में आप खाएंगे दोष मुझे लगेगा। इसलिए अच्छा है अतिक्रमण होने के पहले मैं प्रतिक्रमण के लिए स्वीकार कर लूं। इसी भावना के साथ विद्वुष अखिल भारतीय विद्वुष संगोष्ठी का तृतीय सत्र। जितने जितने सत्य बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना आनंद भी बढ़ता चला जा रहा है। जितना जितना आनंद बढ़ता है उतना उतना ये जीव सुख और शांति के लिए प्राप्त करता है। आगंतुक विद्युत वर्ग अपने अपने आलेखों के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। चूंकि कथन जो होता है पूर्वानुपूर्वी, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल, ये पूर्वानुपूर्वी है। शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या, पीतलेस्या, कापोतलेस्या, नीलेस्या, कृष्णलेस्या, ये पश्चातानुपूर्वी कथन है। तो यहाँ ना पूर्वानुपूर्वी कथन का प्रसंग है न पश्चातानुपूर्वी का यहाँ विषय है। ये याथा तथ्यानुपूर्वी से विषय चल रहा है। पहले कृष्ण नीलेस्या का विषय आया, फिर कृष्णलेस्या पर आए और आज सबसे पहले पद्मलेस्या पर यहाँ पर चर्चा हुई। कई बार लोग सोचते, कई श्रावक बोलते महाराज जल्दी कर देना, और संचालक महोदय भी बोलते कि गागर में सागर भर देना, थोड़ा संक्षेप में करना। विद्युत वर्ग अपनी कितनी तैयारी से आता है, आने का समय ज़्यादा, जाने का समय ज़्यादा और बोलने का समय, बोलो बोलने का समय कम है। लोग बोलती है अपनी मर्यादाएं होती हैं, वास्तविकता में तत्व चर्चा इतनी गहन होती है। सर्वार सिद्धि में रहने वाले देव दिनेश भाई, सर्वार सिद्धि में रहने वाले देव 33 सागर तक, सेठ जी 33 सागर तक, लोकांतिक देव 8 सागर तक, वो निरंतर तत्व की ही चर्चा करते। 33 सागर उनके ऐसे निकल जाते हैं जैसे 33 सेकंड ही हुए हों। वास्तविकता में तत्व ज्ञानी के लिए भोजन की इच्छा ही नहीं होती है। जो वास्तविकता में तत्व का ज्ञानी होता है उसे काय क्लेश तो हो सकता है पर मन क्लेश कभी नहीं होता है। और जिसके मन में क्लेश है वो तत्व का ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता है। कभी वो तत्व ज्ञानी नहीं हो सकता है। तत्व ज्ञानी बहिरंग में क्या हो रहा तत्व ज्ञानी को ये पता नहीं होता है। तत्व ज्ञानी भीतर की व्यवस्था है, बाहर की व्यवस्था नहीं। पद्मलेशिया पर इन्होंने डॉक्टर आशीष जी ने अपना आलेख संपन्न किया। सदी हुई भाषा में उन्होंने सादे उदाहरणों के लिए प्रस्तुत किया, पर वो एक विषय को उन्होंने सिर्फ इतना कहा, साहू गुरु पूजा रदो चागी बद्दो चोखो। उन्होंने इतना कहा, ये शब्द कहते रहे, पर ये इस गाथा की विशेषता जो मैंने चिंतन किया, रिसर्च किया, बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है श्लेष्या की। और मैं ये समझता कि बहुत सारे लोग इस गाथा पर चिंतन ही नहीं कर पाए। साहू गुरु पूजा रदो, एक गाथा में 4 चरण होते हैं, मैं तृतीय चरण पर जोर दे रहा, बाकी मैंने सबको गौण कर दिया। कौन भद्द है, कौन चोखा है, कौन खरा है, कौन खोटा है, क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु सोना, बोलो हाथ उठाओ, हर चमकने वाली वस्तु
हर पीली वस्तु सोना नहीं होती है, हर हरा पत्ता पान का पत्ता नहीं होता है, हर सफेद वस्तु दूध नहीं होती, क्योंकि सफेद तो चूना भी होता है। बोलो सफेद तो चूना भी होता है। हर चमकने वाली वस्तु, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती है। पीतल भी पीला होता है पर वो सोना नहीं होता है, पर जो सोना होता है वो पीला वह सोना होता है, वो है ना, किसी प्रकार से पीतल नहीं हो सकता है, और पीतल कभी सोना। तीसरे चरण की मैं चर्चा कर रहा हूं, साहू गुरु पूजा रतो, साधु और गुरु की पूजा में रत। महेंद्र जी, साधु और गुरु की पूजा में रत, यहां विशेषता है कि साधु और गुरु के भेद को यहां पर बतलाया कि साधु और गुरु में क्या अंतर है। गुरु एक होता है और साधु अनेक होते हैं। बोलो गुरु, बोलो गुरु, बोलो ना, गुरु एक होता है और साधु। भद्रबाहु स्वामी के साथ कितने साधु थे? बोलो ना, कितने साधु थे? कितने साधु थे? भद्रबाहु स्वामी के साथ में 12,000 साधुओं का संघ था। वकील साहब जी, 4 साधु को लाने के लिए 14 मीटिंग होती है, और उसमें भी टाए टाए, जो ना बोले उसे विद्युत संगोष्ठी की कसम। बोलो भाई, 4 साधु को लाने के लिए 14 मीटिंग होती है, उसमें भी टाए टाए। बताएंगे अभी मंत्री जी नहीं, अभी थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे कौन जंगल ले जाएगा, कौन सोच ले जाएगा, कौन चौका लगाएगा, फिर कौन प्रवचन में आएगा, कैसे माई की व्यवस्था बनेगी, फिर कौन चौमासे का कलश लेगा। अरे क्यों चिंता करते हो आप क्यों चिंता करते हो? साधु 4 कदम चलता है और साधु का पुण्य 400 कदम चलता है। हम तुम्हारे भाग्य का नहीं खाते हैं, तुम हमारे भाग्य का खाते हो, है ना। चौके में हमारे नाम से बनता है और तुम मजा उड़ाते हो। चौके में हमारे नाम से बनता है, इसलिए हमारे अब ये सब विद्वान बैठे बाल की खाल खींचने वाले हैं। कल पंडित जी सनत कुमार जी बोल रहे थे वरिष्ठ विद्वान, और फिर उन्होंने धीरे से एक बोला, किसी विद्वान ने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान से सुना, किसी ने भी ध्यान, इन्होंने बोला वरिष्ठ और धीरे से बोला गरिष्ठ।